बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीजेपी का दिल्ली में हिस्टोरिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है और इसमें मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो आखिर क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया बीजेपी की ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, बीजेपी की लॉलेसनेस के ख़िलाफ़, और जितने भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से इस प्रोटेस्ट में आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो लोगों को बीजेपी के पागलपन के ख़िलाफ़ जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। ओपोजिशन के नेताओं ने भी अपना मुंह खोला और स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। अखिलेश, राहुल, प्रियंका, कांग्रेस टू बीएसपी सब बोल रहे हैं। इवन इन लोगों ने भी अपनी तरफ से छोटा मोटा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। सब एक साथ आकर खड़े हो रहे हैं। सरकार बातचीत भी कर रही है, इनके ऊपर प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम्स भी बहुत बड़े लेवल पर इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ कि मुस्लिम्स को इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि पुलिस, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आपको और आपके बगल में प्रोटेस्ट कर रहे एक हिंदू स्टूडेंट को इक्वल ट्रीट नहीं करेगी। मुद्दा आखिर है क्या? मुद्दा है पेपर लीक्स, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। यही मुद्दा है ना। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा हालात को बदलकर अपने सियासी हालात का अपने ही वतन में अंदाज़ा लगाओ, अपनी सियासी हैसियत को समझो। आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर ठीक से फैसला भी करना पड़ेगा। मुद्दा है एजुकेशन। अगर आप हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में लिटरेसी रेट का डिफरेंस देखेंगे तो एक खाई जितना डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का ऑर्डर दे दिया है। एक आदमी ने उस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी पूरी ज़िंदगी। वो इस वक्त भी उस यूनिवर्सिटी के लिए जेल में है। वो चाहता है बस वो यूनिवर्सिटी आबाद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार उस यूनिवर्सिटी के मलबे के ऊपर सियासत करना चाहती है कि देखो मुसलमानों ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, क्या कर लिया हमने, उसको भी तोड़कर तबाह कर लिया है। अब इनके नीचे जाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बुलडोज़र्स आएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी को ज़मींदोज़ कर देंगे। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो आपका उस प्रोटेस्ट में साथ कौन देगा? क्या सेकुलर पार्टीज़ आकर आपका साथ देंगी? सेकुलर पार्टीज़ के नेता आपके साथ आकर खड़े होंगे? वो वैसे लौटेंगे जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जैसे वो इस वक्त लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी मुद्दा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पिछले 70 सालों में तुमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की आदत इतनी ख़राब कर दी है कि उन्हें लगता है कि मुसलमान उनका ग़ुलाम है। मुसलमान बस उनको इस नाम पर वोट देगा कि वो उन्हें बीजेपी से प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। और वो नेता जिनको तुमने मुसलमान समझकर वहाँ पर भेजा है वो ख़ुद को मुसलमान नहीं समझते। वो अपने आप को उस पॉलिटिकल पार्टी का नेता पहले समझते हैं कि हमें सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी से वफादारी रखनी है। ये सारे अपने बिलों में जाकर घुस जाएंगे और वो जो बड़े बड़े नारे मारते हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर्स बनते हैं, वो यूनिवर्सिटी के टूटने का इंतज़ार करेंगे, फिर उसके ऊपर सियासत करेंगे और वक्त आने पर भाजपा की तारीफ भी कर देंगे। उनकी बनाई इंटरनेशनल टीम्स को ज्वाइन भी कर लेंगे। आप जिन लोगों का आज साथ दे रहे हैं वो आपके प्रोटेस्ट और यूनिवर्सिटी के स्ट्रगल को कम्युनल एंगल से देखेंगे कि ये तो मुसलमानों की लड़ाई है, इसमें हमारा क्या। आपने नहीं सोचा, लेकिन वो लोग सोचेंगे जिनका आज आप साथ दे रहे हैं। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, टीएमसी, ये सारी पार्टीज़ खामोश हो जाएंगी। रात को 9 बजे प्राइम टाइम में आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर शोज़ चलाए जाएंगे यूनिवर्सिटी जिहाद। अब आप सोचेंगे ये तो मैं बड़ी ट्रेडिशनल और नॉर्मल सी बातें कर रहा हूँ, इन सब की तो आपको आदत पड़ चुकी है, इस पर तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो एक बात और सुनो कि इस प्रोटेस्ट में जो सीजेपी कर रही है इसमें किसी के ऊपर यूएपीए या टेरर चार्जेस नहीं लगेंगे। किसके ऊपर? वो जिसका नाम मुसलमान नाम नहीं होगा। बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आपके जो बच्चे होंगे जो सेम प्रोटेस्ट में जाएंगे सीजेपी के या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, उन 17 से 25 साल के बीच के बच्चों को भी कोई बिना सोचे 25 साल 20 साल की जेल तक पहुंचा देगा। कोई ये नहीं देखेगा कि प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहे थे। नहीं, बीजेपी पूरी ताकत लगा देगी आपको रौंदने में। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं वो चुप रहेंगी। उन्हें ये डर रहेगा कि कहीं उन्हें मुसलमानों के मूवमेंट के साथ लिंक ना कर दिया जाए। फिर सड़कों पर क्या होगा? कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपको सपोर्ट कर देंगे। मेजॉरिटी कम्युनिटी से 2-4% लोग आपके साथ आकर प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे और आपकी सेकुलर फैंटेसी
सेटिस्फाई हो जाएगी। आप में से बहुत से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुसलमान चिढ़ गए होंगे, लेकिन वो चिढ़ ही सकते हैं, वो मुझे राहुल प्रियंका का स्टेटमेंट नहीं दिखा पाएंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर, या एक्शन प्लान की इनकी पॉलिटिकल पार्टी आगे यूनिवर्सिटी के लिए क्या करने वाली है। मुद्दा तो एजुकेशन है ना। अखिलेश यादव का कंडेमनेशन एक तरफ है, लेकिन आप मुझे एक्शन दिखा दो। प्रदेश की इतनी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी, वो अभी तक रामपुर नहीं गई, वो अभी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से नहीं मिली, वो लोग या उनके बड़े नेता वहां जाकर उनको एश्योरेंस नहीं देकर आए। अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का मामला होता जहां मुसलमान टैग नहीं होता, तो अब तक अखिलेश का कहना होता कि तोड़कर दिखाओ, समाजवादी ये कर देंगे, समाजवादी वो कर देंगे। लेकिन यहां समाजवादी कुछ नहीं करेंगे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको इन्हीं की सरकार ने अप्रूवल दिया है, ये अपने ही डिसीजंस को डिफेंड नहीं कर पा रहे। आए दिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जगह जगह बहुत सारी बिल्डिंग्स को अप्रूवल देती है, लेकिन वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल नहीं दे रही है। वो एरिया जहां पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं था। भाजपा अपने आप को कितना समझदार समझती है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, और वो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज तो उनको सपोर्ट करती हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करती। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। साल 2019-20 में जब CAA और NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त बीजेपी पुलिस को ऑर्डर देकर उन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया में घुसाकर स्टूडेंट्स को मरवाती है, और इसको लेकर उस वक्त आपकी सेकुलर पार्टी का कोई भी नेता सड़क पर नहीं लौटा, कोई नहीं लौटा। आज लौट रहे हैं। बीजेपी ने दर्जनों मुसलमानों पर दिल्ली रॉयट्स में झूठे केस बनाए, किसी भी नेता ने इसके बारे में बात नहीं की। उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि इसके बारे में बात कर ले। आज भी वो नाम लेने से डरते हैं उन स्टूडेंट्स का। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल जेल काटी, कुछ अभी जल्दी रिलीज़ हुए और बहुत से अभी भी अंदर ही हैं। उनके कोई चांस नहीं है बाहर निकलने के। चार्जेस क्या हैं? दंगों के। दंगे हो रहे थे बहुत दूर, लेकिन फिर भी दंगों के चार्जेस हैं। लेकिन भाजपा का एक नेता था, उसकी वीडियो है लोगों को भड़काते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर है। इस वक्त उसे पोस्ट मिली हुई है, वो अपनी पोस्ट के साथ एंजॉय कर रहा है। एक आया था बहुत दूर से, वो गोली चला रहा था, उसको बाद में बीजेपी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। उस वक्त के सारे गुनहगार या तो गायब कर दिए गए हैं या वो अपने घर में आराम से बैठे हैं। मुसलमान जेल पहुंच चुका है। ये जो करंट प्रोटेस्ट है, इसके बाद भी आप देखना नतीजा वही निकलेगा कि मुसलमान यूथ लीडर कारावास और हिंदू यूथ लीडर नेता बनेगा। ये डिफरेंस है। साल 2020 में जो प्रोटेस्ट चल रहा था CAA और NRC का, हमारी डिमांड्स क्या थी? बात हमारी सिटीजनशिप पर आ गई थी। लाखों मुसलमानों को बीजेपी स्टेटलेस और डाउटफुल सिटीजन बनाना चाहती थी, और स्पेशली सबसे ज़्यादा नुकसान इसका आसम और बंगाल में हमारे मुसलमान भाइयों को होता। उन लोगों के लिए दिक्कत होती, और उनके लोग जो सेंट्रल इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत होती, या उन मुसलमानों के लिए दिक्कत होती जो अपने पुश्तैनी इलाकों को सालों पहले छोड़कर किसी अर्बन कॉलोनी में रह रहे हैं। उनके हालात बिगड़ जाते और बीजेपी उन्हें डाउटफुल सिटीजन बना देती। और याद रखना, उस वक्त आपके साथ सेकुलर पार्टी का कोई भी नेता नहीं खड़ा था। प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इन्हें मालूम भी नहीं होगा। उस वक्त आपके साथ खड़ा कौन था? दूसरा मुसलमान, वो जो सारे कागज़ दिखाकर बरी हो सकता था, लेकिन वो आपके साथ खड़ा था क्योंकि वो मुसलमान था, वो आपकी परेशानी समझ सकता था। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बीजेपी अगर उस वक्त रुकी थी या उनके प्लान को एक हद तक नाकाम बनाया गया था, तो वो मुसलमानों ने ही किया था, उन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोज करके, किसी और ने नहीं। बाद में बीजेपी ड्रामा करने लगी थी कि नागरिकता देने का कानून है। भाई, नागरिकता लेने का कानून थोड़ी है। लेकिन आप एक बार हाइपोथेटिकली CAA और NRC के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को एक साथ देखो और उसे आसम और बंगाल के मुसलमानों के ऊपर लागू करके देखो, और पता करो कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा इससे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को। और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर कोई ये ड्रामा कर रहा हो कि आस पड़ोस के सारे देशों से सिर्फ नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज़ इंडिया में आ सकते हैं, मुस्लिम रेफ्यूजीज़ नहीं आ सकते, तो आपको इस कंट्री के अंदर हिस्सेदार होने की हैसियत से ये पूछना पड़ेगा कि इस कंट्री की 1/5 पॉपुलेशन यानी 20% जब मुसलमान है, तो ये कंट्री मुसलमानों का भी देश है। अगर कोई नॉन मुस्लिम रेफ्यूजी हिंदुस्तान में आ सकता है, तो एक मुसलमान रेफ्यूजी भी हिंदुस्तान में आ सकता है। ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी। आपको कभी भी अपने दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना है। अच्छा, ठीक है, ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला। किसान प्रोटेस्ट का रिजल्ट निकला, साथ में अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई ना कोई रिजल्ट इसका भी ज़रूर निकलेगा। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है। लेकिन एक चीज़ है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो ये कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी और आपका साथ कोई नहीं देगा। दूसरा,
इससे पहले भी जब आपने प्रोटेस्ट किया था तो एक हद तक हमने बीजेपी पर सेंध लगा दी थी, लेकिन बीजेपी ने ना ऑफिशियली हमारी बात मानी, न CAA और NRC के लॉ को वापस लिया, उसको ऐसी पोजीशन में छोड़ दिया कि बाद में कभी वो काम आएगा। और पार्शियलिटी इस लेवल की करेगी पुलिस और अथॉरिटीज़ तुम्हारे साथ कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बच्चे तो इस वक्त बहुत जोश में हैं, उन्हें लग रहा है कि ये कोई स्वतंत्रता सेनानियों का संग्राम चल रहा है, इसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो नहीं समझेंगे। उन्हें आपको, उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को, उनके बड़ों को समझाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ सिस्टम क्या है। उन्हें बताओ कि बेटा एक ही स्ट्रीट से पकड़े जाओगे, राहुल को छोड़ दिया जाएगा बच्चा समझ के, ये बोल के कि गलती हो गई है, वो तो अपने घर पहुँच जाएगा, पुलिस खुद छोड़ आएगी उसे, लेकिन रज़ाक की अम्मी उसका इंतज़ार करती रह जाएंगी। राहुल के पिताजी के लिए थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन रज़ाक के अब्बू को खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर उन्हें पता लगेगा कि उनका बेटा CJP के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, इराक की किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, इसके टेरर लिंक्स मिल गए हैं और अब ये महीनों या फिर सालों जेल में बंद रहेगा, उसके बाद ही इसको एक्यूटल मिलेगा। मतलब सेम जगह से उठाया गया, B.Tech या B.Com का स्टूडेंट होगा, उन दोनों को डिफरेंट लॉज के साथ डील किया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा और एक को कई महीनों या सालों के लिए गायब कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे हैं हमारे अपने, वो वहाँ खड़े होकर जंतर मंतर पे पूरी मुसलमान कौम को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई घर पर बैठकर रेवोल्यूशन नहीं होता, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू रेवोल्यूशन नहीं होता, स्टोरीज से रेवोल्यूशन नहीं होता, ये जो आप हमें दूर दूर से सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा ना करें, मुसलमानों को खुद बाहर निकलकर जंतर मंतर पर आकर खड़ा होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आप गए, ठीक है, आपने सपोर्ट किया, वो भी ठीक है। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट को इकोनॉमिकली सपोर्ट किया है, मुसलमानों ने मॉरली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है और ये हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ों ने कहा है कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ हैं। हमने सोशली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है क्योंकि उनकी सारी मांगें जायज़ हैं। तो ये बोलना गलत है कि मुसलमान इसमें साथ नहीं दे रहे, मुसलमान साथ दे रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान में और एक नॉन मुस्लिम प्रोटेस्टर में एक फ़र्क है जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको आगे दिखा देगा। मुसलमानों की जानबूझकर क्रिमिनल प्रोफाइल बनाई जाती है, मुसलमानों के ऊपर नज़र रखी जाती है, मुसलमानों के ऊपर झूठे केसेस होते हैं, इंतज़ार किया जाता है एक भी गलती का कि बगल वाले को देखकर ये जोश में आ जाए, उसके बाद हम इसे इसकी पूरी कम्युनिटी के लिए नज़ीर बना देंगे, उसके बाद ये कभी किसी प्रोटेस्ट के लायक नहीं बचेगा। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ना जंतर मंतर पर, इसे देखकर डर गए हैं RAF की, रैपिड एक्शन फोर्सेस की, इससे कई गुना की ज़्यादा भीड़ आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मिल जाएगी अगर वहाँ का कोई छोटा सा स्टूडेंट विंग भी ये बोल दे कि हम 15-20 लोगों का एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इस पार्शियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पर इनका रिएक्शन इससे ज़्यादा ब्रूटल होगा और आप जिन लोगों के लिए खड़े हैं शायद उन लोगों का रिएक्शन आपकी समझ से बाहर होगा। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर हमेशा एक छावनी बनी रहती है, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के लोगों ने उस इलाके के दर्द को नहीं समझा है और स्पेसिफिकली हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी वहाँ के दर्द को नहीं समझा है। तो हमारी बात और है, मैं किसी दूसरे के कॉज के लिए, किसी दूसरे के मूवमेंट के लिए तुम्हें सैक्रिफिशियल लैम्प बनने की हिदायत नहीं दे सकता। मैं तुमसे ये नहीं बोल सकता कि तुम सीढ़ी बन जाओ, किसी के मूवमेंट को कामयाब कर दो और ख़ुद 20 साल के लिए जेल चले जाओ। मैं कहता हूँ कि अपने लिए काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ और उन लोगों का साथ दो जो कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ें। ये जो मुसलमान बच्चे जंतर मंतर पर खड़े होकर म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं और अपनी ही कम्युनिटी को मॉक कर रहे हैं, उन्हें मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जिसके बाद वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उनके पेरेंट्स को भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। ज़रा आप इसे देखो। एक रिपोर्ट है अल जज़ीरा की, 127 इंडियन मुस्लिम्स चार्ज विद टेरर एक्विटेड आफ्टर 19 ईयर्स। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज से 19 साल पहले 127 मुसलमानों के ऊपर टेरर चार्जेस लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन लोगों ने 19 साल जेल में काटे हैं, बाद में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जेल के अंदर 19 साल झूठे टेरर चार्जेस में। दूसरी रिपोर्ट है, अ मुस्लिम जर्नलिस्ट रॉन्गफुली इनकार्सरेटेड ऑन टेरर चार्जेस फाउट बैक बाय रिपोर्टिंग। यहाँ पर कहानी है एक मुस्लिम जर्नलिस्ट की जिसको फंसा दिया गया था टेरर चार्जेस में, उसके बाद वो कई साल जेल में था, जेल से निकल कर वापस आया, लेकिन वो एक बार फिर से रिपोर्टिंग कर रहा है, इन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। उसने आज तक हिम्मत नहीं छोड़ी है। उनकी तारीफ़ अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ झेली हैं। इत्तेहाद न्यूज़ नाम से यूट्यूब पर उनका चैनल है, आपको वहाँ जाकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम आते हैं अपनी तीसरी रिपोर्ट पे। शुएब खान नाम का एक बच्चा है, वो 4 साल जेल में था, सेम तरह के चार्जेस हैं कि ISIS के साथ लिंक था। उसी की तरह सेम कहानी 2 बच्चों की। वो कहता है उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। यानी 3 लड़के ISIS के साथ लिंक में 4 साल जेल में थे और बाद में क्या कहा गया,
नहीं, तुम्हारा कोई लिंक नहीं था। एक और रिपोर्ट है, स्पेंट ओवर 10 years in jail, Muslim man acquitted as no evidence found linking him to terror outfits। उनके साथ भी वही हुआ था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका लिंक है, इसीलिए इनको जेल में रखा गया पूरे 10 साल। और जब उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई तो छोड़ दिया गया। फिर क्या कहा गया कि नहीं, कोई लिंक नहीं था। ऐसी ही कहानी 2 मुसलमानों की और है। और ये एक और रिपोर्ट है, 11 Muslims acquitted 25 years after being charged under एंटी टेररिज्म लॉ। इन लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम 1994 के वक्त लगा था। उसके बाद पूरे 25 साल ये जेल में रहे हैं। और अब इन सारे लोगों को, जो पूरे 11 लोग हैं, इनसे ये कहा गया है तुम्हारे ऊपर कोई टेरर चार्जेस नहीं है, तुम्हारा किसी के साथ कोई लिंक नहीं था। लेकिन उनकी ज़िंदगी के 25 साल जेल में कट चुके हैं। क्या सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ये खोटा सिस्टम उनको उनके 25 साल वापस दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा। आपका जोश एक जगह है, रियलिटी दूसरी जगह है। तो हमें हिम्मत और डेयरिंग मत सिखाओ, ना ये शेमिंग वाली ब्लैकमेलिंग चलेगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों को साल 2019 में यहाँ के न्यूज़ चैनल्स से लेकर वेस्ट एशिया के न्यूज़ चैनल्स और वेस्ट एशिया से लेकर वेस्टर्न नेशंस तक सब ने हमारी हिम्मत, हमारा कमिटमेंट डिस्कस किया था। उन्हें पता है कितने फर्म तरीके से इंडिया के मुस्लिम्स ने अपने सिटीजनशिप के राइट के लिए लड़ाई लड़ी थी, स्ट्रगल किया था, सब जानते हैं। लेकिन उसकी एक कीमत थी जो हमने उस वक्त चुकाई थी। मुझे पता है मेरी बहुत सी बातें लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी वो लोग जो साउंड हो चुके हैं, थोड़े एडल्ट हैं, वो इस बात को समझेंगे कि प्रोटेस्ट में अगर मुस्लिम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहले तो बीजेपी यही बोलेगी कि प्रोटेस्ट को पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये प्रोटेस्ट जिहाद है और हो सकता है कि ये ग़ज़वा-ए हिंद की शुरुआत हो। और उसको बेस बना के 18-20 साल के लड़कों को ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ लिंक करेंगे, ऐसे ऐसे देश का नाम बताएंगे जिसका नाम वो पहली बार सुन रहा होगा। ये सारी चीज़ें फैक्ट है। इन सब को करने से पहले, ऐसे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने से पहले, मुस्लिम्स का सपोर्ट लेने से पहले आपको एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि इस कंट्री के अंदर हर किसी के लिए लॉ इक्वल हो। आप ज़रा एक बार जो कैदी अंडर ट्रायल्स हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ो, उनमें डिफरेंस देखो और एक बार उनका मज़हब देखो, तब समझ में आएगा कि इस कंट्री के अंदर कितना गंदा खेल चलता है। सीजेपी का प्रोटेस्ट जेन्युइन है और बहुत सही चीज़ों के लिए वो लोग डिमांड्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इनकी फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपको और हमें एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही एक रीज़न है, इस कंट्री में इक्वल लॉज की ज़रूरत है। और अगर इक्वल लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो जो इक्वल लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो लोग भी उसको इक्वली इम्प्लीमेंट करें। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।